महागठबंधन की बैठक संपन्न हुई और जिस तरह से बैठक में एक ओर कृष्णा अल्लावरी को और दूसरी ओर मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने बिठाया, उसे ये साफ जाहिर हो गया कि ये दोनों उनके आगामी चुनाव में मुख्य घटक रहेंगे। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम और माले भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव चाहते थे कि इस मीटिंग का कोई एक ऐसा उपाय निकले जिससे कि हम सीएम कैंडिडेट हमको घोषित कर दिया जाए, वो तो नहीं हुआ। लेकिन उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन जरूर बना दिया गया, यानी कि उनका सारा निर्णय लेने की जो क्षमता होगी, मतलब पावर जो होगा वो तेजस्वी यादव के पास होगा। घटक दल से जो भी बात करेंगे वो तेजस्वी यादव बात करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी जब तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे तो कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को दो टूक कह दिया था कि अब आपकी बात दिल्ली में नहीं होगी, अब आपकी जो भी बात होगी वो कृष्णा अल्लावरू से होगी और बिहार में होगी। तो इससे तेजस्वी यादव को लग गया था कि जिस बात के लिए हम दिल्ली आए हैं वो मेरा पूरा नहीं हुआ। और जब मीडिया ने उनसे पूछा था तो इसीलिए उन्होंने मीडिया को कहा था कि ये कोई मुद्दा नहीं है, आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए प्रशांत किशोर भी इस चीज में हाथ कैसे सेक रहे हैं कि मतलब तेजस्वी यादव को अगर सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया, कांग्रेस ने नहीं बनाया है, तो प्रशांत किशोर का कहना है कि वो कभी कांग्रेस उनको चुनाव से पहले बनाएगी भी नहीं। उसके पीछे प्रशांत किशोर का ये मानना है, उन्होंने कहा कि जैसे उनको उनको सूत्रों से जानकारी मिली कि अगर कांग्रेस अभी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो जाते हैं तेजस्वी यादव, तो उनके साथ जो पीछे से जो भी चले आ रहे, जो उन पर घोटाले का आरोप रहा है या जो जंगल राज वाली बात रही है, जो इस प्रकार अभी के समय में काफी उसका चर्चा भी रहा है इस विधानसभा सत्र में, इन तमाम चीजों का मुझे घाटा उठाना पड़ेगा। यानी कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस को इसका घाटा हो जाएगा और ये चुनावी पिच 2025 ही नहीं देखा जा सकता है, ये 29 की तैयारी हो रही है। क्योंकि कांग्रेस को मेन तो लोकसभा चुनाव से लेना देना है। बिहार के चुनाव में तो अभी तक वो झोला ढोने वाली पार्टी बनी रही है पिछले 15-20 वर्षों से। तो उसको लगता है कि अगर हम अभी अगर तेजस्वी यादव को अगर मेन फेस बना देते हैं, सीएम फेस घोषित करके चुनाव लड़ते हैं और किसी प्रकार की उसमें अगर बैकफुट पर जाना पड़े या चुनाव में हार होती है तो फिर से दोबारा वापसी संभव नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित नहीं करना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव इसलिए बेचैन है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर कांग्रेस मुझे अभी सीएम फेस या सीपीआई, सीपीएम वाली अगर मुझे अभी से अगर अगर मुझे अभी सीएम फेस नहीं तय करेगी, नहीं घोषित करती है, तो हो सकता है कि चुनाव के बाद अगर गठबंधन बहुमत में आ जाए, तो बहुमत में आने के बाद अगर कांग्रेस ने कहा कि अगर कोई दलित को हम सीएम बनाना चाहते हैं या किसी माइनॉरिटी से अगर सीएम बनाना चाहते हैं, तो उस समय तेजस्वी यादव का सपना अधूरा रह जाएगा। यही प्रशांत किशोर का कहना है कि कांग्रेस यही चाहती है कि सीएम फेस के नाम पर अभी तेजस्वी यादव को घुमाया फिराया जाए और बाद में जब चुनाव खत्म हो जाए तो जो उनकी कह रहे हैं, जो आरक्षण की बात कर रहे हैं वो, कि जिस प्रकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो घूम रहे हैं और तेजस्वी यादव को उन्होंने झुझोना पकड़ाया हुआ है, उसी का वो फायदा उठाएंगे, क्योंकि उनको 2029 का पिच तैयार करना है। अब आप देखिए कमोबेश यही स्थिति एनडीए में भी है। जिस तरह से एनडीए में नीतीश कुमार को के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है, वैसे बीजेपी के दो नेता जाकर के नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सफाई भी दी कि नायब सैनी के बयान के बाद कि नहीं सीएम उम्मीदवार आप, सीएम आप हैं, आप रहेंगे, पहले भी थे, आप हैं और रहेंगे। तो ये वाली स्थिति हो गई है। लेकिन वहां भी उनको, नीतीश कुमार को अभी भी लगता है कि काश कि हो सकता है कि मेरे साथ कहीं कोई धोखा ना हो जाए, महाराष्ट्र वाली कोई घटना हमारे साथ ना हो जाए। तो इसी स्थिति में दोनों ही दल अभी चल रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से रणनीति बनाते हैं और रणनीतिकार रहे हैं पहले भी, और जिस प्रकार अपने पार्टी के लिए वो कर रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस की मंशा जाहिर की है, उसे साफ लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए जितना वो रास्ते सरल समझते हैं उतना होने वाला नहीं है। देखिए कांग्रेस अभी भी अपनी तैयारी कर रही है और प्रशांत किशोर की इन बातों को जाहिर करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने से लगता है कि अभी भी नजदीकियां बनी हुई है प्रशांत किशोर और कांग्रेस की। अगर कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ जाके थर्ड फ्रंट बना लेती है तो तेजस्वी यादव इस स्थिति में भी बैकफुट पे रह जाएंगे, यानी कि उनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। अगर तेजस्वी यादव को कांग्रेस सीएम घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती है और चुनाव के बाद सीएम बनाने की बात अगर होगी, तो उस स्थिति में तेजस्वी यादव का सपना पूरा होता नहीं दिखाई देता है। जिस प्रकार से कांग्रेस अभी देखिए 40 जिला अध्यक्ष बनाए हैं वो सोशल मीडिया के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस हिडन लेवल पे काम कर रही है कांग्रेस और उसको लगता है कि संगठन को मजबूत करना है। जिस प्रकार से पहले उनके मदन मोहन झा रहे या अखिलेश प्रसाद सिंह रहे, उनके कार्यकाल में संगठन नहीं बन पाया, लेकिन जब से राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू आए तो एक सप्ताह के भीतर संगठन तैयार भी हो गया और काम भी करने लगे। वहीं कन्हैया कुमार भी बार बार प्रशांत किशोर को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर दिखा चुके हैं, पप्पू यादव भी बोल चुके हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव का डर कहीं ना कहीं जायज है, जो आगामी चुनाव में
अब तो पता ही चल जाएगा कि किस प्रकार से होने वाला है, क्या मुद्दा होगा। लेकिन जो जो तेजस्वी यादव को जो लगता है कि कांग्रेस उनके साथ कोई छलावा कर सकती है, क्या वो डर सही में है?